जी बोलिए सर। देखिए, ये पनियाली का जो रास्ते का मामला आ रहा है, भीम आर्मी के संज्ञान में भी है और मैंने एक मैसेज चंद्रशेखर जी को भी डाल दिया है और अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी भेज दिया है यहाँ पर। और जिस तरह का वातावरण वो लोग बना रहे हैं, ये एक फौजी का कारण नहीं है। उन्हें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए था। यहाँ के किसी ने भी उनसे मारपीट नहीं करी, उन लोगों ने मारपीट की है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करे कि वहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना घट सके। प्रशासन को चाहिए कि दोनों को बैठा करके सामंजस्य बनाए और जो मामला भी है उसका निस्तारण करें, वरना हम लोग कोर्ट तो जा ही रहे हैं, कोर्ट के लिए शरण लेंगे ही, क्योंकि हम भी अभी धीमे लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके सामने कोई विकल्प तो है नहीं दूसरे रास्ते का। अगर विकल्प होता तो छोड़ दिया जाता। अब यह है कि जो भी निकलेगा, इनको रास्ता जरूर चाहिए। उनका एक घर है, इनके 5 घर हैं। एक घर के चक्कर में 5 घर बर्बाद नहीं होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी इनके साथ में खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी और पूरा हमारा SC/ST समाज जितना भी है सब भीम आर्मी इनके साथ में है। जय भारत, जय संविधान। सर मैं 2 मिनट सर, आप भी कल वहाँ पे आए थे तो आपके सामने सारी चीजें बात हुई थी, सब कुछ क्लियर हुआ था। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सीधे अपने बाहुबल से अनुसूचित जाति के लोगों को डराने का प्रयास है। अगर किसी का कोई वैधानिक अगर कहीं दावा बनता है तो उसके लिए कानून बना है, हमारे देश का कानून है। उनको कानूनी रूप से जाके वो कार्रवाई करनी चाहिए और हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमारे लोग जो हमेशा संविधान और कानून को सबसे ऊपर रखते हैं जी। तो उनको वैधानिक रूप से आना चाहिए। ये जो है, ये क्या कौन सी बात है कि आप जो है कलेक्टर हो गया कि आप जो है JCB मशीन लाके पहुंच गए और सरकारी संपत्ति को आपने नुकसान पहुंचाया और वहाँ जो महिलाएं हैं उनके साथ आपने हाथापाई की। तो ये सीधे सीधे जो मामला है, ये उत्पीड़न का मामला है सीधे सीधे। और थाने में हमारे पक्ष से जो लोग गए तो थाने ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया, इसकी FIR नहीं लिखी गई। इसलिए हम जो है SSP साहब से उनको संज्ञान में लाना चाहते और अगर ये मामला इस तरह से नहीं हुआ तो फिर ये हम एक आंदोलन के रूप में इसको आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। जी तो सर 2 शब्द आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी वहाँ पे कल थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद भैया। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो पूर्व सैनिक हैं 200-300 की संख्या बल लेके JCB साथ लेके किस पावर से उन्होंने JCB का इस्तेमाल किया, पहले तो उनसे ये पूछा जाए जी। फिर अगर उनकी जमीन वहाँ पर है तो सरकार ने रास्ता बना रखा है, सड़क बना रखी है, वो सड़क लोगों के हित के लिए, क्या उसमें लोगों की हित की कोई बात उनकी समझ में नहीं आती? अगर उनका प्लॉट वहाँ कहीं हो तो उसको कानूनी रूप से तहसील जाके न्यायिक व्यवस्था के साथ उसको अपना निकालना चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा, जो लोग वहाँ रह रहे उनके सुखाधिकार का आनंद न हो, उनको उचित प्रॉपर जो मार्ग दिया गया उस मार्ग का बराबर उपयोग करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भारतीय संविधान की उल्लंघन है और न्याय की जो बात है, न्याय का चरित्र यहाँ पर नहीं होता है। तो मैं शासन से निवेदन करूंगा कि तत्काल उन लोगों को बिना किसी प्रकार का अवरोध पैदा हुए सड़क का पूर्ण उपयोग करने की आज़ादी हो और उस व्यक्ति के साथ जो अपना दावा करता है उसने जिस प्रकार से कृत्य किया है, बलपूर्वक वहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया और कानून को अपने हाथ में लिया, तो ऐसे लोगों के प्रति कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो कानून व्यवस्था हर कोई अपने हाथ में ले लेगा, फिर क्या होगा आगे को, इसको सरकार को समझना चाहिए। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। अरे आप